उद्योग जगत के लिए महानायक रतन टाटा का निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने न सिर्फ टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि भारतीय उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई ऐतिहासिक अधिग्रहण किए और समाज कल्याण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन टाटा की विरासत हमेशा प्रेरणादायक रहेगी और उनका जाना देश को गहरे शोक में डाल गया है। बता दें कि वर्तमान में टाटा ग्रुप की कमान एन चंद्रशेखर के हाथों में है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और मां का नाम सुनी कमिश्नरिएट था। जब रतन टाटा 10 वर्ष के थे तब वे अलग हो गए। इसके बाद उन्हें उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने जे.एन. पेटिटी पारसी अनाथालय से उन्हें गोद लिया। टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोएल टाटा के साथ किया गया। रतन टाटा ने कैंपियन स्कूल मुंबई, कैथेड्रल जॉन कॉनन स्कूल मुंबई, बिशप कॉटन स्कूल शिमला और रिवरडेल कंट्री स्कूल न्यूयॉर्क शहर में शिक्षा प्राप्त की है। वह कार्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र हैं। रतन टाटा 1962 में टाटा इंडस्ट्रीज में सहायक के रूप में टाटा ग्रुप में शामिल हुए थे। बाद में उसी वर्ष टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी के जमशेदपुर संयंत्र में 6 महीने की ट्रेनिंग ली। विभिन्न कंपनियों में सेवा देने के बाद उन्हें 1971 में नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। 1981 में उन्हें समूह की अन्य होल्डिंग कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जहां वे इसे समूह रणनीति, थिंक टैंक और उच्च प्रौद्योगिक व्यवसायों के नए उपक्रमों के प्रवर्तक में बदलने के लिए जिम्मेदार थे। वे 1991 से 28 दिसंबर 2012 को अपनी सेवानिवृत्ति तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष थे। इस दौरान वे टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा ग्लोबल बेवरेजेज, टाटा केमिकल, इंडियन होटल्स और टाटा टेली सर्विसेज सहित प्रमुख टाटा कंपनियों के अध्यक्ष थे। वे भारत और विदेश में विभिन्न संगठनों से भी जुड़े हुए थे। रतन टाटा मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन और जेपी मॉर्गन चेस के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में भी थे और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और एलाइड ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की प्रबंधन परिषद के अध्यक्ष थे। वे कार्नेल विश्वविद्यालय और दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के न्यासी बोर्ड में भी कार्य करते थे। उनके 21 वर्षों के कार्यकाल के दौरान राजस्व 40 गुना से अधिक तथा लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ा। उन्होंने टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जगुआर लैंड रोवर तथा टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण करने में मदद की, जिससे यह संगठन मुख्यतः भारत केंद्रित समूह से वैश्विक व्यवसाय में परिवर्तित हो गया। उन्होंने टाटा नैनो कार की भी संकल्पना तैयार की थी। कार की कीमत ऐसी रखी गई जो एक आम आदमी भी वाहन को खरीद सकता हो। इधर 75 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साइरस मिस्त्री को उनका उत्तराधिकारी नामित किया गया। हालांकि निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने 24 अक्टूबर 2016 को उन्हें हटाने के लिए मतदान किया और रतन टाटा को समूह का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। इधर रतन टाटा को उनकी परोपकार और समाज सेवा के कार्यों के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट और टाटा फाउंडेशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और तकनीकी नवाचारों के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। रतन टाटा का मानना है कि शिक्षा समाज के विकास की कुंजी है। उन्हें देश भर में स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना में योगदान दिया है। उन्होंने कई छात्रवृत्तियों की भी शुरुआत की, जिनसे लाखों छात्र लाभान्वित हुए। टाटा ट्रस्ट ने कई स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों में निवेश किया है। उन्होंने कैंसर रिसर्च, एड्स के उपचार और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए विशेष कार्य किया है। रतन टाटा ने अपनी निजी बचत स्नैपडील, टी बॉक्स और cashkaro.com में निवेश किया है। उन्होंने ओला कैब्स, शियोम, नेस्टवे, डॉग स्पॉट में भी निवेश किया है। इधर आपको बताते चले कि रतन टाटा बीते कुछ दिनों से उम्र संबंधित बीमारियों की वजह से मुंबई के मशहूर ब्रिच कैंट अस्पताल में भर्ती थे। विशेषज्ञों की डॉक्टर की टीम उनका इलाज कर रही थी। हालांकि 9 अक्टूबर 2024 की रात उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं और उद्योगपतियों ने शोक जताया है।